हेलो दोस्तों। एक शायर ने, जो मशहूर शायर राहत इंदौरी जी हैं, उन्होंने कुछ लाइनें कही थी और वो लाइनें आज की दौर में एकदम फिट बैठ रही हैं। वो लाइनें थी दोस्तों कि बन के हादसा बाज़ार में आ जाएगा, जो कुछ बचा है वो कल अखबार में आ जाएगा, और चोर उचक्कों की करो कद्र, न जाने कब कौन कौन सी सरकार में आ जाएगा। दोस्तों, आज की हिंदुस्तान की हालत को देखकर ये लाइनें एकदम सही बैठ रही हैं। सोचो दोस्तों, लगा के आग बादशाह लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक़ बहुत, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक़ बहुत, झुका के सर सभी सरपरस्त बोल उठे, झुका के सर सभी सरपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक़ सलामत रहे, शहर और भी हैं बहुत। सोचो दोस्तों, आज ये हिंदुस्तान का क्या हाल है। अभी गाजीपुर बॉर्डर में जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ की सरकार आंदोलन की जगह की लाइट काट दी, पानी की व्यवस्था ख़त्म कर दी, और दोस्तों जो पानी के टैंकर आए हुए थे उसे नगर निगम वाले ज़बरदस्ती ले जा रहे थे। तो कुछ महिला नेता जो आंदोलन में शामिल थी, वो लोग उस ट्राली के सामने, ट्रैक्टर की ट्राली के सामने जिसमें वो पानी की टांकी लगी हुई थी, उसके सामने लेट गए। लेकिन ये नगर निगम के लोग उनकी परवाह न करते हुए, उन महिलाओं की परवाह न करते हुए दोस्तों, वो टाली को उनके ऊपर से चढ़ाते हुए लेकर चले गए, जिसमें कितनी महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। अब सोचो दोस्तों, इतना बड़ा जुल्म महिलाओं को लेकर, ये लोग महिलाओं की भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। ये सरकार क्या बताना चाहती है और क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है, अब ये सरकार ही सिर्फ खुद समझ रही है दोस्तों। इस सरकार की मंशा को किसी के समझ में नहीं आ रहा है। अब दोस्तों, इतने दिन हो गए किसान आंदोलन को, अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया। उल्टा अब इस आंदोलन को एक नया रूप दिया जा रहा है। अभी 26 जनवरी की घटना तो आप लोगों ने देखा ही, किस तरह आंदोलन को बदनाम किया गया। इस सरकार के ही कुछ लोग उस आंदोलन में घुसकर इतना बड़ा काम कर दिए। लाल किले पर तिरंगे की जगह दूसरा झंडा लहरा दिए, फायरिंग कर दिए, मारपीट कर लिए, और ये सब इल्ज़ाम किसानों पर आ रहा है। दोस्तों, अभी भी वक्त है संभलने का। कब तक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बंटोगे दोस्तों। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का चोला छोड़कर इंसानों का चोला पहन लीजिए, तभी इस देश में कुछ हो सकता है दोस्तों। वरना ये जो टुकड़े टुकड़े हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन जो टुकड़े टुकड़े बने हो, ये सरकार इसी टुकड़ों का फ़ायदा उठा रही है। कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमानों के नाम पर, कभी सिखों के नाम पर, कभी ईसाइयों के नाम पर।
कभी जैनियों के नाम पर ये इंसानों को आपस में बांट के रखी है। इसलिए दोस्तों, ये टुकड़े हटाओ और एक हो जाओ, जब भी इस देश का कुछ भला होने वाला है। वरना ये सरकारें तो आती जाती रहेंगी। आज ये सरकार है, कल कोई और सरकार होगी, परसों कोई और सरकार होगी। हर सरकार ये टुकड़े टुकड़े जो हुए हैं इंसान, इनका फ़ायदा उठाती रहेगी। इसलिए दोस्तों, टुकड़ों टुकड़े जो बटे हुए हैं उनसे निकलिए, एक होइए, आवाज़ उठाइए। वरना वो दिन दूर नहीं जब आपको सोचना पड़ेगा कि हमने ये क्या किया, हमने आवाज़ न उठाकर कितनी बड़ी गलती की। अब सब आपके सामने है दोस्तों। दिल्ली का घटना और गाजीपुर की घटना, सिंधु बॉर्डर की घटना। अब ये सरकार क्या मंशा है सरकार की कि जब किसान ये बिल के पक्ष में नहीं है तो सरकार इस बिल पर इतनी क्यों अड़ी हुई है। ये तो सरकार की क्या मंशा, ये तो सरकार ही समझ सकती है। और अभी तक सरकारों ने, जितनी भी सरकारें आई हैं, अभी तक सरकारों ने किसानों का क्या फ़ायदा किया है वो तो सभी जानते हैं। अभी तक सिर्फ किसानों को बेवकूफ़ बनाया गया है और अपना काम निकाला गया है। कोई भी सरकार आई है वो किसानों की हितैषी तो नहीं साबित हुई। सिर्फ इलेक्शन के समय में किसानों को लालीपाप देती है, हम ये कर्जा माफ़ कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। किसान भी उनके बहकावे में आ जाते हैं दोस्तों। बाद में वही सरकार पावर में आते ही अपना रंग दिखाना चालू कर देती है। ये 26 जनवरी की घटना, गाजीपुर बॉर्डर की घटना, सिंधु बॉर्डर की घटना को देखकर बहुत दुख हो रहा है दोस्तों कि ये दमनकारी कार्यक्रम ये जो चल रहा है, इतना तो अंग्रेज़ों के दौर में भी हिंदुस्तान पर जुल्म नहीं हुआ था। उस दौर में भी आंदोलन होते थे, लोग करते थे, लेकिन वो आंदोलन का परिणाम निकलता था और वो आंदोलन जल्दी ख़त्म भी हो जाता था। लेकिन आज ये स्वतंत्र हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान जिसको बोला जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और दोस्तों, आज उसी हिंदुस्तान की क्या हालत हो गई है, ये सब सोचने और समझने की बातें हैं दोस्तों। दोस्तों, एक होइए, नेक होइए, हिंदू मुसलमान के चोले से निकलिए, इंसान बनिए और सही गलत की पहचान करिए, जब भी इस देश का कुछ हो सकता है। वरना ये सरकारें ऐसे ही दमन करती रहेंगी और दबाती रहेंगी और अपनी मनमानी करती रहेंगी। दोस्तों, अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।